नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जहां ओबीसी आरक्षण पर आज या कल फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि दोनों पक्षों के तथ्यों के बाद कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रखा है। सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन लगाई थी। बता दें, फैसले के बाद निकाय चुनाव और आरक्षण की तस्वीर साफ होगी। दोनों पक्षों के तथ्यों के बाद कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रखा है और दोनों पक्षों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन लगाई थी, जिसके बाद निकाय चुनाव और आरक्षण की तस्वीर साफ होगी और फैसले के बाद निकाय चुनाव और आरक्षण की तस्वीर साफ होगी। बता दें, आज या कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ओबीसी आरक्षण को लेकर सुना सकता है। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना आज या कल फैसला सुना सकता है। बता दें, दोनों पक्षों के तथ्यों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तो वहीं सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन लगाई थी, जिसके चलते कल सुनवाई होनी थी, लेकिन कल सुनवाई 1.5 घंटा चली। हालांकि किसी तरह का फैसला सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब आज या कल सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। बता दें, इससे पहले 10 मई को ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाएं। हालांकि उसके बाद 12 मई को सरकार ने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी और उसके बाद कल सुनवाई थी। हालांकि किसी तरह का फैसला कल नहीं आया और आज या कल दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। मेरी सहयोगी भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर है। कल सुनवाई हुई, लेकिन कल किसी तरह का फैसला सामने नहीं आया, लेकिन आज या कल दोबारा सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं अलीशा की आज या कल में ओबीसी आरक्षण को लेकर या पंचायत चुनाव के जो आरक्षण है उनको लेकर फैसला आ सकता है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, सरकार ने दोनों पक्षों का, हम कह सकते हैं दोनों पक्षों को सुना था। सारे तथ्य जो थे, जो सरकार ने रखे थे, दूसरे पक्ष ने रखे थे, दोनों ही पक्षों की अगर हम बात करें तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुना था और उसके बाद उन्होंने जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो अभी विचार करना चाहते हैं, जो याचिका दायर हुई है उसके बाद सारे तथ्यों को सुनकर वो अभी विचार करना चाहते हैं और आज या कल में, आज या तो 10:30 बजे या कल दोपहर में 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है। आज दोबारा सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर और आज या कल में जो सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर की है, इसको लेकर आज या कल में फैसला आ सकता है। देखिए, जैसे ये फैसला आएगा, ये समझना होगा कि ये फैसला जो है ये काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि चुनाव की तस्वीर इससे पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे या नहीं, या टल जाएंगे। देखिए, अगर पहले तो सरकार ने पहला फैसला सुना ही चुका है कि बिना आरक्षण के सरकार को चुनाव करवाना है, लेकिन सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के वो चुनाव नहीं करवाना चाहती है। इसलिए सरकार ने ये याचिका जो है वो 12 मई को सॉलिसिटर जनरल से मिलने के बाद दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर सुनवाई करने जा रहा है, वो विचार कर रहा है और इसीलिए उन्होंने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है और आज या फिर कल तक चुनाव की तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगर चुनाव होंगे तो आरक्षण के साथ होंगे या बिना आरक्षण के होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के हित में फैसला सुनाता है कि आरक्षण के साथ चुनाव होंगे तो और भी ज्यादा समय लगेगा, आपको मैं बता दूं, क्योंकि आरक्षण की जो परिसीमन की सूची है वो जारी करने में, पंचायत को हम कह सकते हैं परिसीमन तैयार करने में कहीं ना कहीं समय लगेगा, एक लंबा समय लग भी सकता है। इसलिए अगर आरक्षण के साथ चुनाव हुए तो पंचायत चुनाव हम कह सकते हैं कि थोड़ा टल जाएंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष के हित में फैसला सुनाया कि बिना आरक्षण के ही, जो कि फैसला पहले भी सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है कि बिना आरक्षण के ही चुनाव करवाए जाएं, तो सरकार के पास कोई भी इसके बाद जो है विकल्प नहीं बचेगा और सरकार को चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे दिए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव करवाने के लिए और जून तक उन्होंने कहा है कि दोनों ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। 15 जून तक जो निकाय चुनाव है, लेकिन पहले करवाए जाएंगे 15 जून से 20 जून के बीच में और उसके बाद 30 जून के करीब जो है पंचायत चुनाव भी करवा दिए जाएंगे। तो ये देखना होगा, क्योंकि आज एक बड़ा और एक अहम फैसला आ सकता है
है आज या कल में, क्योंकि चुनाव की तस्वीर यहाँ पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और ये देखना होगा कि किसके हित में ये फैसला आता है और किसकी जीत होती है। और मध्य प्रदेश में चुनाव जो पंचायत के हैं वो होते हैं। अमितांशी, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन किसी तरह का फैसला सामने नहीं आया, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कल पक्ष रखा गया, क्या कुछ कल सुनवाई में हुआ? देखिए, अगर पक्ष की बात करें तो सरकार लगातार ये सुप्रीम कोर्ट से भी यही कह रही है और बाहर भी यही दावा कर रही है कि जो आरक्षण है उसके बिना चुनाव ना हो, और आरक्षण को लेकर ही सरकार काफी ज्यादा आगे आ रही है कि आरक्षण मिले। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो आरक्षण वहाँ पर 27% से ज्यादा दोनों ही पार्टियां ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव में हम लगातार देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि सरकार भी आरक्षण को लेकर दावा कर रही है और हम देख रहे हैं कि सरकार भी लगातार लगी हुई है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। तो इसी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। सरकार ने भी यही पक्ष रखा है कि किस तरीके से आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है पंचायत चुनाव में, और इसी को लेकर कल सरकार ने सारे तथ्य पेश किए हैं। तो यही देखना होगा कि सरकार के जो तथ्य हैं वो कितने सत्य साबित होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इन पर रिएक्ट करता है, किस तरीके की इस पर सुनवाई करता है। और तस्वीर आज या कल में मैं अलीशा आपको बता दूं कि पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। सरकार ने पूरे तथ्य रखे हैं कि किस जिले में किस आरक्षण की जरूरत है। हालांकि जो याचिका करता है सैयद जाफर, उनका ये कहना है कि जिला पंचायत स्तर पर सरकार ने अभी तक स्थिति को साफ नहीं किया है और एक बड़ा जो है नोट पेश किया है, लेकिन उसमें स्थिति साफ नहीं है कि पंचायत चुनाव किस तरीके से होंगे, अगर आरक्षण किस स्तर पर दिया जाएगा, किस पंचायत को किस स्तर पर आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि उनका ये कहना है, लगातार हम देख रहे हैं आरोप और प्रत्यारोप का और सियासत का सिलसिला जारी है, लेकिन ये साफ हो जाएगा। सरकार ने जो भी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए हैं और याचिकाकर्ताओं ने भी जो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य पेश किए हैं, इससे आज पूरी तरीके से आज या कल में साफ हो जाएगा कि सरकार ने किसके तथ्यों को सही माना है। मामले को लेकर आज या कल में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सियासत लगातार जारी है। अमितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। 82 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। खाते में 1650 करोड़ की राशि ट्रांसफर होगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। किसानों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। 82 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें, इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मेरी सहयोगी अमितांशी लगातार हमारे साथ बनी हुई। अमितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, बीजेपी जो है, जो सरकार में है, वो भी लगातार तैयारियां कर रही है चुनावों को लेकर, और इसी को लेकर वो एक बड़ा जो है तोहफा तकनीकी दिक्कत के कारण आवाज नहीं आ रही है। अमितांशी, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। बता दें, किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे और इस पूरे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 82 लाख किसानों के खाते में राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ये राशि ट्रांसफर करेंगे। खाते में 1650 करोड़ की राशि जो है वो ट्रांसफर की जाएगी और कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से है, जहां आज किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। इस पूरे कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि शामिल होंगे। मेरी सहयोगी एक और बार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, ये बताइए कि आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम शिवराज सिंह चौहान के? देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो और सरकार की बात करें तो लगातार जिस तरीके से चुनाव पास आते जा रहे हैं, तो सरकार भी इसकी तैयारियों में लग गई है, जहां बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो जनता है के हित में करवा रही है। 16 तारीख को जहां संबल योजना का कार्यक्रम हुआ था, कल मिशन नगरोदय का कार्यक्रम हुआ था, आज इसी को लेकर किसान कल्याण योजना को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रीवा जिले में होने जा रहा है, जहां सीएम शिवराज अगर हम बात करें तो 82 लाख किसानों को 1600 करोड़ से भी ज्यादा की राशि प्रदान करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग हितग्राही हैं जो कि किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में चलती आ रही है उससे जुड़े हुए हैं, और किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो भी किसान
किसान आते हैं उनको अलग अलग चीज़ें जो है सरकार देती है, चाहे हम पैसों की बात करें, बीज की बात करें, जो फर्टिलाइजर्स जो डालने होते हैं, हालांकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर जो डालने होते हैं, जो भी उपकरण की जो रिक्वायरमेंट होती है किसानों के द्वारा अपने जो खेती किसानी में होती है, इसी को लेकर आज सरकार एक बड़ा हम कह सकते हैं लाभ देने वितरण करने वाली है। और बहुत सारे हितग्राही को, कम से कम हम अगर बात करें तो 82 लाख किसान हितग्राही जो हैं उनके खातों में जो राशि ट्रांसफर सिंगल क्लिक के माध्यम से आज सीएम शिवराज करने वाले हैं। ये कार्यक्रम खास भी माना जा रहा है क्योंकि देखिए किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री दोनों से ही जुड़ी हुई है, तो ये एक बड़ी योजना मानी जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसानी में, खेती में शामिल है, किसानी और खेती करती है। और मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं फसलों को बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, गेहूं की फसल हो और भी फसलों को हम जैसा कि हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है कि खेती किसानी को मध्य प्रदेश में लगातार सीएम शिवराज भी इसका हम कह सकते हैं प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। कल जब टोमेटो कॉन्क्लेव हुआ वहाँ पर भी सीएम शिवराज ने यही बात करी कि टमाटर की खेती और भी अन्य फसलों की खेती मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से चल रही है। तो किसानों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है और आज इसी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रीवा जिले में होने जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिला पंचायत स्तर पर भी जो किसान है वो वहाँ पर जुड़ेंगे और जिला पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर ये जो कार्यक्रम है सभी जगह होने वाला है और सभी वर्चुअल माध्यम से सीएम शिवराज से जुड़ेंगे और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम जहाँ पे सीएम शिवराज किसानों को एक बड़ी तो ये लाभ पूरा राशि कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा और कौन कौन से जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं? अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिन में ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा कहते हैं कि वो खुद भी एक किसान हैं, तो किसानों का ख्याल करना उनकी जिम्मेदारी है। तो दिन में ये कार्यक्रम होगा और राजस्व मंत्री जो हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं, ओपीएस भदौरिया वो इसमें शामिल होने वाले हैं। उन्होंने खुद ये चीज़ की पुष्टि की है कि जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसको लेकर कार्यक्रम की तो खास तैयारियाँ रीवा जो MFS ग्राउंड है वहाँ पर की ही जा रही हैं लगातार, लेकिन जिला पंचायत और जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां इसमें की जानी है क्योंकि बहुत सारे किसान जो है वो मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे क्योंकि किसान कल्याण योजना से बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आज उनको लाभ वितरित होने वाला है, तो इसमें कई राज्य मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। सीएम शिवराज तो खुद इस कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में राशि जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे ही, लेकिन बड़ा एक ये कार्यक्रम होने वाला है और आज ही नहीं 16 से लेकर 20 तारीख तक सीएम शिवराज बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि जनता के हित में होंगे। तो चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे ही जनता का ख्याल भी सरकार दोबारा से रखना शुरू कर रही है। तो जो योजना करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर जबलपुर से है जहां पंचायत ओबीसी आरक्षण का मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, देर से जागी तो क्या जागी सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया है, देर से जागी तो क्या जागी सरकार। अगर आप प्रयास भी कर रहे हो तो आखिर में कर रहे हो, ये प्रयास आप पहले कर लेते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मतलब जब समय था, जब आराम से बैठ के इन चीज़ों पे मंथन हो सकता था, चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, तो आप राजनीति कर रहे थे। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप पूरी ताकत लगा रहे हो। अब जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो सबको सम्मान है। खबर भोपाल से है जहां पंचायत निकाय चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा कदम सामने आया है। प्रत्याशी चयन को लेकर निर्देशिका जारी की गई है। 27% अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए निर्देशिका पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्देशिका जारी की है। उम्मीदवारों का चयन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। कांग्रेस के कदम के बाद बीजेपी क्या फैसला लेगी? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने ये बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन कांग्रेस के कदम के बाद बीजेपी क्या अपना फैसला लेगी? 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को
टिकट दिया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए निर्देशिका जारी कर दी गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्देशिका जारी की है। तो वहीं उम्मीदवारों का चयन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। खबर भोपाल से है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर दिखाई दिया। फुटपाथ पर सो रही महिला पर कार चढ़ा दी गई। नशे में थे कार सवार। बता दें, युवतियों जो उसमें सवार थी वो नशे में थी। कार से शराब की बोतल मिली है। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। भोपाल के चूना भट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं और भोपाल के चूना भट्टी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। फुटपाथ पर सो रही महिला पर कार चढ़ा दी गई, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हो गई। गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। नशे में थे कार सवार युवक और युवतियां। बता दें, कार से शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। भोपाल के चूना भट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नशे में युवती और युवकों ने कार एक महिला पर चढ़ा दी। महिला हादसे का शिकार हो गई है। बता दें, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। फुटपाथ पर सो रही महिलाओं पर कार चढ़ा दी गई। भोपाल के चूना भट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और कार से शराब की बोतल भी मिली है। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। भोपाल के चूना भट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बता दें कि कार सवार युवक युवतियों ने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी और एक महिला पर गाड़ी चढ़ा दी गई। खबर भोपाल से है, जहां गेहूं के निर्यात को लेकर कांग्रेस सरकार पर वार दिखाई दिया है। कांग्रेस सरकार व्यापारी और किसानों की भरपाई करे। के मिश्रा का बयान सामने आया। आगे कहा कि केंद्र सरकार निर्यात पर फैसला ले सकती है। गेहूं के निर्यात को लेकर कांग्रेस का सरकार पर वार सामने आया है। के मिश्रा का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार व्यापारी और किसानों की भरपाई करे। आगे कहा कि निर्यात पर फैसला सरकार ले सकती है। जिस तरह ताबड़तोड़ ढंग से सरकार ने बिना व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, उसकी वजह से बहुतायत मध्य प्रदेश के व्यापारियों के वाहन जो गेहूं से लदे पड़े हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट पर पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं और उन्हें आर्थिक वित्तीय बोझ सहना पड़ रहा है। एक तरफा इस निर्णय से जो व्यापारियों और किसानों को हानि होगी उसकी सरकार को भरपाई करनी चाहिए। गेहूं निर्यात पर लगी रोक का असर अब एमपी के व्यापारियों पर दिखने लगा है। एमपी के दलहन और तिलहन व्यापारी एसोसिएशन ने पीएम मोदी को खत लिखकर निर्यात से रोक हटाने की मांग की है। बता दें कि गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगने की वजह से कांडला और मुंबई में कई गेहूं के ट्रक अटके हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रक एमपी के हैं। वहीं अगर ट्रक वापसी होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर छोटे किसानों पर पड़ेगा। अभी पर डे एक ट्रक का पेनल्टी लग रही है 4,000 3,000। वहाँ पानी की बोतल जो 20 रुपए की 60 रुपए मिल रही है। रोटी सब्जी नहीं मिल रही लोगों को खाने को। वो स्थिति निर्मित है कांडला पे। दूसरी बात जो डैमेज है, एक ट्रक वाला 4,000 रुपये रोज मांग रहा है। अब बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ 30,000 आवासों का भूमि पूजन किया गया। 1,65,000 हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 210 करोड़ रुपए की वितरित किए गए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो बिना शहरों के हो नहीं सकता। शहर प्रदेश का चेहरा होते हैं, इंजन होते हैं। उन्होंने कहा कि शहर है तो गरीबों के लिए भी, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए भी और नौजवानों के लिए भी शहर है। शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है। तो एक सरकार थी जो ये कहती थी हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। वो यही कह रहे 1.25 साल, मामा खजाना खाली कर गया। इनका मामा कोई औरंगजेब था जो लूट लाट के ले गया कहीं। कभी भी पैसा मांगो, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मेरे प्रिय मित्रों, अब ये बताओ ये पैसा कहां से आ रहा है? 22,000 करोड़। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
मध्य प्रदेश के शहरों में गरीब के आवास के लिए पर्याप्त स्थान होगा। और इसलिए एक तरफ हमने पट्टा देने का अभियान प्रारंभ किया है, वहीं दूसरी तरफ एक बार मैं फिर अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी गरीब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, तुम्हारा पक्का घर बनने का सपना साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इटारसी दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने गांधी मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर प्रदेश का खजाना खाली करने का आरोप भी लगाया। बता दें, पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली किया है, उनका बयान भी सामने आया है। प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दौरा किया और वहां पे लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जहां उन्होंने गांधी मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम में शिरकत की और वहां लोगों को संबोधित भी किया। एमपी व्हीलचेयर टीम ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल करके रोशन किया है प्रदेश का नाम, जिसके बाद विजेता रही मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया। बता दें कि गाजियाबाद में हुए राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें एमपी व्हीलचेयर टीम ने उत्तराखंड की टीम को 40 रन से हराकर अपने नाम खिताब जीता है। वहीं जीत के बाद टीम कैप्टन कबीर सिंह भदौरिया भारत में व्हीलचेयर क्रिकेट के बढ़ते स्कोप के बारे में उन्होंने बताया। अतिथि बच्चे और खिलाड़ी, व्हीलचेयर क्रिकेट एक डिफरेंट क्रिकेट है, जैसे कि जो 60% से ऊपर के जो डिसेबल व्यक्ति होते हैं वो इस क्रिकेट को खेल सकते हैं व्हीलचेयर के द्वारा, स्पोर्ट व्हीलचेयर के द्वारा खेल सकते हैं। सर, इसकी शुरुआत सर हम लोगों ने 2018 में इसकी शुरुआत की। ये इंडिया के 22 राज्यों में खेला जाता है और 7 कंट्री में खेला जाता है और बड़ा डिफरेंट क्रिकेट है। लेदर की बॉल और बल्ले, बस कि थोड़ा अंतर है तो पिच का अंतर है। उनकी 22 कदम की पिच रहती है, हमारी 18 कदम की पिच रहती है। सर, व्हीलचेयर से हम लोग बॉलिंग करते हैं और व्हीलचेयर से हम लोग बैटिंग करते हैं। भविष्य का देख रहे हैं आप? सर, भविष्य हम सर ये देख रहे हैं कि अब सर बीसीसीआई ने हम लोगों को देख लिया है कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पूरी इंडिया में खेल रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री खेल रहे हैं, तो हम लोगों को डीसीसी एक बॉडी बनाई है, उसके अंदर हम लोगों को ले रहे हैं। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग थी कि एमएससी तृतीय वर्ष सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम 30% आया है, जबकि 70% छात्र फेल हुए हैं। इस परीक्षा का रिव्यू कराया जाए। एनएसयूआई छात्रों का कहना है कि इस पूरी समस्या से 10 दिन पहले परीक्षा नियंत्रक को अवगत करा दिया गया था, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिसके बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पहले में जो अभी एमएससी का रिजल्ट आया वो 30% बच्चे उसमें पास हुए, 70% से अधिक बच्चे फेल हुए। तो उस रिजल्ट को रिव्यू कराने के लिए हमारी सबसे प्रथम मांग थी 10 दिन पहले। हम कंट्रोलर के पास गए, कंट्रोलर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं, आप बीसी के पास जाइए। और ये फर्जीवाड़ा चल रहा है जिवाजी विश्वविद्यालय में। जो कंट्रोलर का काम है, कंट्रोलर को जो काम करना चाहिए, परीक्षा नियंत्रक को जो काम करना चाहिए, समिति बनानी चाहिए, वो ये कुलपति पैसे लेकर हैं, जैसे भी कुछ भी हो उस मतलब करके ये लेटर कुल सचिव से निकलवा रहे हैं। और जो हमारे जो कुल सचिव है जिवाजी विश्वविद्यालय में भी वो स्थायी नहीं है। हमारी एक मांग ये भी है कि जो हमारे जिवाजी विश्वविद्यालय को कई सालों से स्थायी रजिस्ट्रार से वंचित रखा गया है, तो स्थायी रजिस्ट्रार जिवाजी विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो, स्थायी रजिस्ट्रार की अनियमितता जो हो रही है जिवाजी में वो ना हो, एवं परीक्षा नियंत्रक के जो चार्ज हैं वो उन्हें दे दिए जाए कि और कोई उनका काम ना करेगा। अगर उनके काम और किसी से करवाने तो उनसे इस्तीफा ले लो। आप फालतू की कोई यहाँ पे तनख्वाह नहीं चलेगी किसी की भी। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।